मैंने सुनी आवाज, वो क्या आपके कानों तक आई भैया? हे भैया, वो जो आवाज मेरे कानों तक आई, वो क्या आपने सुनी? अवश्य माँ। ऐसा लग रहा है कि आपके भैया किसी संकट में हैं और पुकार रहे हैं कि हे सीते मेरी सहायता करो, हे भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो। हे भैया, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बातें। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेशु इस समय भैया इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम जाओ भैया, शीघ्र ही जाओ। हे माँ, आप व्यर्थी चिंता करती हो। हे मैया, भैया को कष्ट देने वाला कौन है जो माँ भैया को कष्ट पहुंचा सके? नहीं माँ, भैया को कष्ट देने वाला कोई नहीं है माँ। और आप कहती हैं कि भैया के ऊपर कष्ट आया है। नहीं माँ, आप तो व्यर्थी चिंता करती हैं, भैया को कष्ट नहीं आ सकता है माँ, क्योंकि किसका साहस अब हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाश से है वह अंधकार कभी ही माँ, भैया को कष्ट देने वाला कोई नहीं है। और आप कहती है कि जाओ लक्ष्मण, तुम भैया की रक्षा करो। आप जानती हैं माँ कि मैंने अपने भैया का कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और आप कहती है लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया कष्टों में है, क्योंकि माँ मुझे भैया आदेश देकर के गए थे कि हे लक्ष्मण, जब तक हम यहाँ पर आ नहीं जाए तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। और माँ, मैंने अपनी भैया की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया माँ। और माँ, इस समय धर्म है मेरा, मैं कहूँ भाई की आज्ञा करो। हे सर्वनिछावरो हे मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा। और माँ, आप कहती है कि जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। और माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख रही हैं यह बन विशाल है, व्याधि व्यालो भय चारों ओर ये तेरा है। भय चारों ओर ये तेरा है, भय चारों ओर ये तेरा है। और माँ तुम्हें अकेला छोड़कर
हे माँ, हे भैया, तुम कह रहे हो कि बस संकट आया ही नहीं। हे भैया, तुमने यह कैसे जान लिया कि बस संकट आया ही है या नहीं? हे लक्ष्मण, बस लक्ष्मण बस। अच्छा, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन तुम आए हो, इसमें भी कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं मैया, ऐसा मत कहो माँ। सच है, प्रपंचियों में रह रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे भैया, इस संसार में भाई जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता, और भाई जैसा इस संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। हे भैया, तुम कह रहे हो कि संकट आया ही नहीं। यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो यह धनुष बाण मुझे दो, यह धनुष बाण मुझे दो, क्योंकि मुझको भी धनुष बाण चलाना आता है भैया। इसको तुम मुझे धनुष बाण दो भैया, मैं खुद जाऊंगी। हे माँ, आप ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। मरम बचन आप जानते हैं कि भैया को कष्ट नहीं आ सकता है। हे माँ, आपको भैया के साथ साथ रह करके अभी आपने भैया का वास्तविक स्वरूप नहीं पहचाना माँ, और आप कहते हैं कि मैं स्वयं रक्षा के लिए जाती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहिए माँ। हे भैया, तुम अगर मुझे माता मानते हो, हे भैया माता मानते हो ना, तुम माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। हे भैया, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। हे भैया, तुम मेरी चिंता कर रहे हो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो। रक्षक सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभु वर में। हे भैया, तुम मेरी कुछ चिंता ना करो, तुम शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ भैया। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। मैं क्या करूं, अपनी भैया की आज्ञा तोड़ता हूं तो मुझे भैया क्या कहेंगे, और माँ तुम्हारी आज्ञा तोड़ रहा हूं तो माँ आप तो कहती ही है। हे पक्षियों, हे सूर्यदेव, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे गवाही हो। यह लक्ष्मण क्या करे, क्या करे, क्या करे। हे पक्षी, तुम अब रक्षक हो, हे सूर्य देव मल्याहि तुम्हें, मेरी इस धर्म नाभ के तुम, हे सूर्य देव मल्याहि तुम्हें। भैया जी अगर उलंघना दे तो कर देना माने दे। अच्छा माता बन जाता हूँ, बस सावधान हो करो रहना, आज्ञा के भीतर यह दास रहा, रेखा के अंदर तुम रहना। हे माँ, मैं यह रेखा खींच रहा हूँ, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना माँ, नहीं निकलना। जब तक हम दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना माँ। और माँ, इस रेखा को जो लांघने की कोशिश करेगा उसका क्या हर्ष होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है उस रेखा को कभी लांघ नहीं सकता है। परंतु माँ, जब तक हम दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए, तब तक इस रेखा के बाहर नहीं निकलना माँ। यदि निकलने की कोशिश करेगा कोई भी,
लाने की कोशिश करेगा तो मां उसका क्या हर्ष होगा, यही मैं आपको बता रहा हूं। जो इस रेखा का उल्लंघन कर, जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पर कुटी में आएगा, हे आन उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। हे मां, इस रेखा को लांग नहीं सकता है, वो जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु हम दोनों तब तक दोनों भाई यहाँ पर आ नहीं जाए, इस रेखा के बाहर नहीं निकलना मां, नहीं निकलना। जाओ भैया, यह बात तुम्हारी हमें याद रहेगी। हे बच्चियों, मैं अपनी मां को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। हे पंचवटी, मेरी मां की रक्षा करना। हे पक्षी, अब तुम रक्षक हो, मैंने तुम पर यही घर सौंपा। हे पंचवटी, हे परकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा। हे मां, मुझे आगे दीजिए मां। जाओ भैया, सीख जाओ। बन दिसदेव सौंप सबका हो, चले जहाँ रावण ससुरा हो। इस समय जानकी जी अकेली हैं, कोई नहीं है उनके पास। देखा रावण ने कि जानकी जी बिल्कुल अकेली हैं। साधु के भेष में आता है रावण। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवान कट जति के भेषा। सो 10 शीश स्वान की नाई, इत्युत चितय चला भड़ आई। इनको पंथ पग धरई खगेसा, रहै न तेज फूट लवलेसा। अब अब यही वो समय है जब देवी सीता कुटिया में अकेली है। अब मुझे जाना चाहिए कुटिया के पास। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे देवी,
हम इस वन में भ्रमण करते करते बहुत दिनों से भ्रमण कर रहे हैं और आपकी इस कुटिया को देखकर इस आशा के साथ आए हैं कि कुछ भिक्षा मिलेगी। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हो सदा बोले बाला तेरा। तू दूध हो तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, तेरी तो अटल सुहागिन हो। हे देवी, कुछ भिक्षा में हमें मिलेगा, ऐसी आशा लेकर हम आपकी कुटिया पर आए हैं। साधु राज के चरणों में यह सीता प्रणाम करती है। देवी, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, सदा प्रसन्न रहो। कहिए साधु राज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवी, हम इस वन में भ्रमण करते करते हमें आपकी कुटिया का कुछ सहारा दिखा, इसलिए हमने सोचा कि कुछ भोजन के लिए कुछ भिक्षा मिलेगी। क्यों नहीं साधु राज, मध्यकाल के भोजन कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस नरक के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। हे साधु राज, अपने खाने का सोच नहीं, सोच द्वार के व्यक्ति का, अच्छा हो चाहे अब बुरा, मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। हे साधु राज, आप थोड़ी देर ठहरिए, हम आपको अंदर से फल लेकर के आते हैं। ठीक है देवी, लाइए। अहो, मंत्रों से अभिमंत्रित रेखा, आखिर उस तपसी ने अपना कोई चमत्कार दिखाई दिया है। रेखा उल्लंघन करता जो, तो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है, प्राण हरण तेरा। हे देवी, लीजिए साधु राज, आप भिक्षा लीजिए। देवी, आओ देवी तुम रेखा के बाहर, आओ देवी तुम रेखा के बाहर, तेरे दर पर भिखारी खड़ा है, खड़ा है, तेरे दर पर भिखारी खड़ा है। हे साधु राज, इस रेखा के बाहर क्यों नहीं आ सकते, इसका भी कारण है। हे साधु राज, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं मेरे। देवी, भाल की ऊंची है भाग रेखा, ध्यान करके ही ध्यानी ने देखा। देवी, मैं कुछ देख रहा हूँ, तुम्हारे भाल पर जो रेखा दिख रही है, भाल की ऊंची है भाग रेखा, ध्यान करके है ध्यानी ने देखा। भिक्षा हमको अवश्य ही मिलेगी, भिक्षा हमको अवश्य ही मिलेगी, ऐसा
साधुराज, हम इस रेखा के बाहर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमारे भैया हमसे कह गए थे कि हे माँ, जब तक हम दोनों भाई इस पर्ण कुटी तक ना आ जाएं, तब तक माँ इस रेखा का उल्लंघन मत करना। हे साधुराज, आन तोड़ी हमें ना है जाती, याद हमको लखन की है आती। आन तोड़ी हमें ना है जाती, याद हमको लखन की है आती। और साधुराज, माने आज्ञा हमारी लखन जी, अपने भ्राता की सुधे को गए हैं अपने भ्राता की। ऐसी बात है देवी, बधी भिक्षा कभी भी ना लेता, झूठी आशीष भी मैं ना देता। आऊं हर किच न रेखा के भीतर, आऊं हर किच न रेखा के भीतर, ऐसी हट के पिछाड़ी खड़ा है। साधुराज, प्राणनाथ पीतम हमारे, लेके धनुष बाण बन को सिधारे। प्राणनाथ पीतम हमारे, लेके धनुष बाण बन को सिधारे। और साधुराज, माँ उल्लंघन न रेखा का करना। हे साधुराज, माँ उल्लंघन न रेखा का करना, ऐसा कह कर के हमसे गए हैं। आओ देवी तुम रेखा के बाहर, आओ देवी तुम रेखा के बाहर, तेरे दरबार में खाली खड़ा है, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे तेवर कसम दे गए हैं मेरे तेवर कसम। हे साधुराज, आप अंदर आकर की भिक्षा ले जाएं, कृपया हम बाहर नहीं आ सकते। हे देवी, अगर ऐसा है, हे देवी तुम कहती हो तोड़ो नहीं तुम देवर की यान, साधु लेगा कभी नहीं इस तरह का दान। हे देवी, अगर तुमने भिक्षा मुझे नहीं दी तो मैं जो तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं नहीं साधुराज, ऐसा ना करिए। हे साधुराज, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। हे साधुराज, देवर की आन रहे या ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। दीजिए साधुराज, आप भिक्षा लीजिए। अब रावण ने रूप देखा। मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं हूं लगता तारीश, नैन खोल कर देखिए, 20 भुजा 10। सीते, सीते, मुझ रावण के हाथों से कुछ है, कोई नहीं बचाएगा।
तुझे कोई नहीं ये बचाएगा। तू कौन है? तूने इतना बड़ा दुस्साहस किया मेरे साथ। और दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, स्वामी आने वाले हैं जो धनुष तोड़कर लाए थे, वे ही मेरे रखवाले हैं। सीते 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 हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका पति राम हो, अब तू मेरे कब्जे में है। ये संसार अगर आ जाए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। भैया लक्ष्मण, स्वामी, सीते तुझे रावण के हाथों से कोई बचाने वाला नहीं है। अगर साधु बन कर, अगर साधु बन कर भीख न मंगाते तो लंकेश सीता चुरा तुम न पाते। अगर साधु बनकर, अगर साधु बनकर भीख न मंगाते तो लंकेश सीता चुरा तुम न पाते। ये दोस्त, तुम अगर मेरे सामने एक साधु का वेश बनकर नहीं आता तो दुष्ट तुझ में इतना साहस नहीं था कि तू इस तरह, ये दोस्त, साधु का तुमने भेष बनाया, राम नाम का तूने अलख है सुनाया। साधु का तुमने भेष बनाया, राम नाम का तूने अलग है सुनाया। बार बार करना, बार बार करना, शीश ना झुकाते तो लंकेश सीता चुरा। सीते क्या इतनी बात बनाती हो? कर दे निवारण संकट का। लो अच्छी तरह से जान मुझे, मैं राजा हूँ लंका का। अगर साधु बनकर, अगर साधु बनकर भीख न मंगाते तो लंकेश सीता चुरा। कहाँ हो स्वामी? नहीं चाहिए मोहना, नहीं चाहिए नाथ। सीते तुझे आज कोई नहीं बचाएगा। अरे पापिन गई, अरे पापिन गई, कुटिल हत्यारे, कपटी कपट के किए तूने कर्म कारे। अरे पापिन गई, कुटिल हत्यारे, कपटी कपट के किए तूने कर्म कारे। चोरी चोरी करके, चोरी चोरी करके श्याम लसाते, चोरी चोरी कर
के श्याम लचाते तो लंकेश सीता जुदा तो सीते खूब खाता है तो लोग, खूब खाता है तो लोग, जमाना मुझसे डरता है, चंद हास की चमक की चंद्रमा तारीफ करता है। धीराज सुन आरती बानी सीते चलो लंका के स्थान पर। रघुकुल तिलक नार पहचानी धीराज सुन आरत वाणी रघुकुल तिलक नार पहचानी। अरे हरवाने की आवाज की है। अरे तो खबरदार है, मैं भी आया है। अरे ये तो मैना पहाड़ है, यह पक्षों का राजा गरुड़। अरे गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु के सहित मेरे बल को जानता है। ये तो मूक गीत है बूढ़ा कमजोर तन मन कर कछु ख्याल, मुझसे भिड़ना चाहता क्या फिर आया काल। अरे मूक गीत क्या बकता है तू मनमाना, तू बोल अभी तुझको छबे मत पास मेरे, अब तू आया। तू राम लखन का हितकारी बन करके भिड़ना चाहता है, क्या नहीं जानता है मुझको, क्या काल से लड़ना चाहता है। श्री राधे, इम्तिहान होता है धर्म सिंह श्रीवास जी की तरफ से सीता जी के सुंदर अभिनय पर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुभाव। अरे नीच कायर, चल मेरे सामने, मैं देखता हूँ तुझे। सावधान हो मूर्ख, सावधान। चौचन मार बिदार सते ही दंड एक भई मूर्छाते ही। धोखे, तूने क्या समझा? रावण मूर्छित हो गया। सावधान हो मूर्ख, सावधान हो। काटिस पंख पराग राम कर अद्भुत करनी। चलो लंका की ओर आर विस्तार। पराखल बहुविध भय और प्रीत दिखाए तभी अशोक पाद पुतर राक्षस जतन करा। आज लीला का विसर्जन यही है। कल की लीला सीता खोज सुग्रीव मित्रता